और अब खबरें विस्तार से शुरुआत करते हैं मुकुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे से जुड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री आज कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करने वाले हैं और इसको संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल, और कोलकाता के विजयदुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय इस महत्वपूर्ण कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य शीर्ष सैन्य कमांडर शामिल होंगे। इस साल सम्मेलन का लक्ष्य है सेनाओं को और चुस्त, निर्णायक और आधुनिक बनाना, ताकि जटिल भू राजनीतिक स्थिति में भारत की सुरक्षा मजबूत रहे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पृष्ठभूमि में तकनीकी प्रगति, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय और आधुनिकीकरण और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। तो आज संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। साथ ही 16वां ये संयुक्त कमांडर सम्मेलन है असैन्य और सैन्य नेतृत्व का ये साझा मंच है। बिल्कुल, जहां पे हम कह सकते हैं भावना, जो रणनीति है, किस तरीके से भारत रक्षा क्षेत्र में और मजबूत होता नजर आएगा, कैसे हमारी जो सैन्य क्षमता है वो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं उस पर मंथन होगा, रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल, साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, नीरज सिंह, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज संयुक्त कमांडर सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है इस सम्मेलन का? और सैन्य नीति की बात की जाए, रक्षा रणनीति की बात की जाए, या भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए कितना बड़ा मंच ये प्रदान करता है? देखिए, बहुत बड़ा मंच है और आप देखें कि तमाम सेनाओं के जो शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ ही आप देखें प्रधानमंत्री यहाँ पर रहेंगे और भविष्य में जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे निपट सकते हैं, उन चुनौतियों को समन्वय के साथ तीनों ही जो सेना है किस तरीके से फेस कर सकती हैं आने वाले समय में। आप देखें कि चाहे साइबर युद्ध हो, AI तकनीक का जो प्रयोग है वो हो, जल, थल और वायु में जो युद्ध की संभावनाएं, उनसे किस तरीके से हम निपट सकते हैं, सेना के तीनों अंग किस तरीके से आपसी समन्वय के साथ, आपसी एकता के साथ जो आने वाले लक्ष्य हैं उनको भेज सकते हैं। तो उसके लिहाज से आप देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और सेनाओं के शीर्ष कमांडरों के साथ इस सम्मेलन में, कमांडर्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और आप देखें कि वर्तमान समय में कोलकाता को चुनना ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप देखें कि जो नेपाल है, बांग्लादेश है, उससे सीमाएं लगती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर में जो हमारी सीमाएं हैं राज्यों की, वो पश्चिम बंगाल से लगती हैं और पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर की सीमाएं चाइना से लगती हैं। तो आने वाले समय में हमारी सेना की रणनीति किस तरह की रहेगी, हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उनसे हम किस तरीके से निपट सकते हैं, सेना को किस तरीके से आधुनिक बना सकते हैं, नई नई चुनौतियां हैं उनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है। तो उसके दृष्टि से ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है और हम कह सकते हैं कि सभी सेनाओं के सभी अंगों के लिए एक ये महत्वपूर्ण और शीर्ष मंच है, जहां पर समन्वय के साथ आने वाली रणनीति और आने वाली चुनौतियों पर बातचीत होगी कि उनसे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल नीरज, और इसके साथ साथ जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, रक्षा खरीद नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है, क्या इस पर भी हम कह सकते हैं और फोकस रहेगा कि कैसे आत्मनिर्भरता जो है वो रक्षा क्षेत्र की हम बढ़ा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये प्राथमिकता है मोदी सरकार की। आप देखें कि रक्षा क्षेत्र में जो स्वदेशी है उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाना, और इसके अलावा आपने देखा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से हमारे स्वदेशी निर्मित हथियारों ने एक बड़ी जो सफलता है वो प्राप्त करी थी। और उसी सफलता का नतीजा है कि आप देखें कि सेना बहुत तेजी के साथ अपने ही जो मेक इन इंडिया में बने हुए हथियारों पर धीरे धीरे अपनी निर्भरता है उसको बढ़ा रही है। तो निश्चित तौर पर जब शीर्ष सम्मेलन में जो सशस्त्र कमांडर सम्मेलन है उसमें जब चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा होगी कि हम कैसे स्वावलंबी तरीके से अपने जो सेना के इक्विपमेंट हैं, अपने सेना के जो हथियार हैं, उन पर तेजी के साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। वो हथियार आज और बदलती हुई परिस्थितियों में कितने बेहतर तरीके से उनको निर्माण किया जा सकता है, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो,
उसके लिए वो कितने कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होगी, इस पर विचार भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आप देखें कि प्रधानमंत्री लगातार स्वदेशी का जो मंत्र है वो लगातार अपनी रैलियों में देते रहे हैं, जी। सेना के तमाम कार्यक्रमों में भी देते रहे हैं। तो सेना स्वदेशी की तरफ धीरे धीरे अपने आप बिल्कुल को, और ज्यादा बढ़ते हुए तो उस नजर पर भी, आएंगे। निश्चित तौर पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल नीरज आपका। और जिस तरीके से भावना नीरज भी हमें बता रहे थे कैसे स्वदेशी पर चर्चा होगी, क्योंकि इसकी बानगी जो है अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 को मंजूरी भी दे दी है। और इसके तहत अगर खासतौर से बात की जाए तो सेना के लिए जो